हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चेज द गोल के ऊपर। दोस्तों, जो आपकी पशु परिचर भर्ती परीक्षा है, इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा की प्राइमरी आंसर की अध्ययन बोर्ड के द्वारा जारी की जा चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आपको ऑब्जेक्शन लगाते टाइम किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो आपका मास्टर पेपर है, उस मास्टर पेपर से आपको अपने क्वेश्चन पेपर के आंसर्स को कैसे मिलाना है, उसको लेकर के हम बात करेंगे। ऑब्जेक्शन आपको किस वे में लगाने हैं, इन सारी की सारी चीजों की चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो आपने यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि पशु परिचर भर्ती परीक्षा से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, जो एक नोटिस है जो अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर डाला गया है, यदि हम इस नोटिस की बात करें तो क्या कुछ इसमें मेंशन है, यदि हम उसको देखें तो बोर्ड द्वारा 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर को 6 चरणों के अंदर जो पशु परिचर भर्ती परीक्षा है, इसका आयोजन करवाया गया था। जो आपका प्रथम चरण है, इस प्रथम चरण का जो परीक्षा कोड है वो A13 था। जो द्वितीय चरण है, इसका जो परीक्षा कोड है वो X12 था। तृतीय चरण का जो परीक्षा कोड है वो C09, चतुर्थ चरण का परीक्षा कोड Y11, पंचम चरण का जो परीक्षा कोड है वो B14 और षष्ठ जो चरण है उसका जो परीक्षा कोड है वो है आपका Z10 के मास्टर प्रश्न पत्रों तथा इनकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर जारी कर दी गई है। यानी कि जो भी आपका 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को 6 पारियों के अंदर पशु परिचर भर्ती परीक्षा का पेपर हुआ था, उसका जो मास्टर पेपर है वो भी अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। इसके अलावा उस मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग जो भी आंसर की बन सकती है, उस आंसर की को भी अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर डाल दिया गया है। यदि किसी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र में सम्मिलित किसी किन्हीं प्रश्न अथवा इनके उत्तर के संबंध में कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 28 जनवरी 2025 से 30 जनवरी 2025 तक अपनी ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि जो भी आपका आंसर है, आंसर आपका ठीक है, लेकिन बोर्ड के द्वारा जो आंसर दिया गया है उस आंसर के अंदर कोई त्रुटि है, तो आप किसी ऑथेंटिक प्रूफ के साथ उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और ऑब्जेक्शन 28 जनवरी से 30 जनवरी तक ही मान्य होंगे। और ये जो ऑब्जेक्शन है ये केवल ऑनलाइन फॉर्मेट के अंदर ही मान्य होंगे, किसी भी प्रकार का कोई ऑफलाइन फॉर्मेट यहाँ पर मान्य नहीं होगा। आगे यदि हम देखें, परीक्षार्थियों को परीक्षा में अलग अलग सेट के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र में उनके उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न अलग अलग क्रमांक पर सम्मिलित हैं। यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो भी प्रश्न पत्र जो आपको एग्जाम के टाइम मिला था और जो मास्टर पेपर यहाँ पर बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया गया है, उन दोनों के क्वेश्चन पे जो आपके क्वेश्चन के सीक्वेंस हैं वो एक वे में ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्वेश्चन का सीक्वेंस अलग हो सकता है। इसके अलावा जो आपको प्रश्न पत्र मिला था उसके अंदर जो ऑप्शन है, उन ऑप्शन का सीक्वेंस भी अलग हो सकता है। इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही एहतियात से इन क्वेश्चन पेपर्स को मिलाना है। तो क्या कुछ कहा गया है, उनके प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के उत्तर के दिए गए विकल्पों का क्रम भी अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र के प्रश्न के उत्तर के विकल्पों से भिन्न क्रम में हो सकता है। यानी कि जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला है उसका जो क्वेश्चन है उसमें जो क्वेश्चंस का सीक्वेंस है वो भी मास्टर पेपर से अलग हो सकता है, जो ऑप्शंस का सीक्वेंस है वो भी मास्टर पेपर से अलग हो सकता है। अतः यह भी सूचित किया जाता है कि बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र की प्रश्न संख्या वह उत्तर के विकल्पों के क्रम के आधार पर ही अपनी आपत्तियां दर्ज करें, इसका ध्यान अवश्य रखें। यानी कि जो भी आपको ऑब्जेक्शन लगाने हैं वो ऑब्जेक्शन आपके प्रश्न पत्र के हिसाब से नहीं लगेंगे, वो मास्टर पेपर के हिसाब से लगेंगे। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके प्रश्न पत्र में कोई क्वेश्चन नंबर 5 है जिसका आंसर आपने बिल्कुल सटीक दिया है, लेकिन मास्टर पेपर के अंदर मान लो कि वो क्वेश्चन नंबर 95 के ऊपर मेंशन है, तो आपको जो ऑब्जेक्शन लगाना है वो इस 5 के अकॉर्डिंग नहीं लगाना,
आपको इस 95 के अकॉर्डिंग लगाना है, यानी कि जो ऑब्जेक्शन आपका लगेगा वो मास्टर पेपर के हिसाब से लगेगा, ना कि आपके प्रश्न पत्र के हिसाब से लगेगा। और जब आप आंसर की को मिलाएं तो आंसर की को मास्टर पेपर के हिसाब से मिलाएं और उसके अंदर भी आप ऑप्शन का सीक्वेंस ध्यान में रखें और उसके हिसाब से ही आप आंसर की को मिलाएं। अब यहां पर देखिए, यदि हम आगे की बात करें, बोर्ड द्वारा प्रत्येक आपत्ति का शुल्क ₹100 निर्धारित किया गया है। जैसा कि अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा हमेशा ही यदि खुद की तरफ से गलती होगी तो भी उसका जो खामियाजा है वो स्टूडेंट को ही भोगना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन यदि आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ त्रुटि बोर्ड के द्वारा की गई है तो वहां पर यदि आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो आपको ₹100 पे करने पड़ेंगे एक क्वेश्चन के लिए। यदि 5 क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो आपको ₹500 देने पड़ेंगे। इस हेतु परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर, अब यहां पर किस हिसाब से आपको ऑब्जेक्शन लगाना है उसकी प्रोसेस दी गई है। इस हेतु परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आपत्ति के लिंक पर जाकर अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से देय शुल्क ई मित्र पेमेंट गेटवे या ई मित्र कियोस्क पर जितने प्रश्नों पर आपत्ति करनी है उसके अनुसार प्रति प्रश्न ₹100 की दर से देय शुल्क का भुगतान करें। भुगतान के लिए सर्विस चार्जेस ई मित्र द्वारा अलग से वसूल किया जाएगा। यदि आप खुद से भुगतान करेंगे तो आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन आप ई मित्र के ऊपर जाकर के यदि भुगतान करते हैं तो उसका सर्विस चार्ज अलग से लगेगा। शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। यदि आप पेमेंट नहीं करवाते हो तो उस केस में आपका ऑब्जेक्शन मान्य नहीं होगा। ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक केवल 28 जनवरी 2025 से 30 जनवरी 2025 तक ही वैलिड है, यानी कि जो भी आपको ऑब्जेक्शन लगाना है वो 28 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में आपको लगा देना है। इसके पश्चात लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। अन्य किसी माध्यम से अथवा निर्धारित तिथि के बाद भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। आपत्तियां केवल एक ही बार ली जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आप वापस से कोई लिंक एक्टिवेट होगा। यदि आपने इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपत्तियां नहीं लगाई तो किसी प्रकार का कोई लिंक उसके बाद में एक्टिवेट नहीं होगा। इसलिए आपको इस डेट के भीतर ही आपकी आपत्तियां लगा दी जानी है। आपत्तियों के लिए पोर्टल पर स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण ही ऑनलाइन संलग्न करें। इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है। किसी कोचिंग के कोई नोट्स हैं उनकी आप फोटो खींच करके आपत्ति लगा दो, इस प्रकार की चीजें मान्य नहीं होंगी। केवल जो स्टैंडर्ड बुक हैं, जो ऑथेंटिक बुक हैं, उन्हीं की आपत्तियां आप संलग्न करें। ऐसे प्रमाण के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना रोल नंबर और संबंधित प्रश्न की क्रम संख्या लिखकर ही अपलोड करें। जो भी आप प्रूफ लगाते हो उस प्रूफ के ऊपर आपको अपना रोल नंबर मेंशन कर देना है और जो भी क्वेश्चन से संबंधित वो प्रूफ है उस क्वेश्चन का नंबर भी आपको उस प्रूफ के ऊपर मेंशन करना है। संदर्भ में जो भी आपका रेफरेंस रहेगा उसके ऊपर आपको पुस्तक का नाम लिखना है। जो भी लेखक है उस लेखक का नाम लिखना है। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही लेखक हो, एक से ज्यादा यदि लेखक हैं उस बुक के तो आपको उन सभी जो राइटर्स हैं उनका नाम उसमें मेंशन करना है। उसके अलावा जो पब्लिकेशन है, प्रकाशक जो हो उस प्रकाशक का नाम लिखना है। संस्करण का जो वर्ष है वो भी आपको मेंशन करना है और जो भी पृष्ठ संख्या है उस पृष्ठ संख्या को भी आपको रेफरेंस के अंदर मेंशन करना है। वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि आपका जो प्रूफ है वो वैलिड नहीं है, कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, कोई स्टैंडर्ड प्रूफ नहीं है, उस केस में आपके ऑब्जेक्शन को मान्य नहीं किया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करते समय साक्ष्य के मूल कंटेंट में कूट रचना कर अपलोड किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध बोर्ड के विनियमों के अंतर्गत कार्यवाही तथा आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की कार्यवाही की जाएगी। इस चीज का आपको काफी ध्यान रखना है। कई बार कैंडिडेट क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को सही करवाने के लिए जो भी वैलिड प्रूफ होते हैं उन वैलिड प्रूफ के साथ कुछ एडिटिंग वगैरह करते हैं, कुछ छेड़छाड़ करते हैं और उसके बाद में उसको एज ए ऑब्जेक्शन यूज कर लेते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसा सूचना से एक भर्ती परीक्षा में हो चुका है और उस टाइम आलोक राज जी ने उन कैंडिडेट्स को एक समझ लीजिए आप माफी दे दी थी, लेकिन यदि इस बार ऐसा होता है तो आपको निश्चित रूप से दंड भोगना पड़ेगा। ये बात साफ साफ यहाँ पर मेंशन की गई है। तो जो भी प्रूफ आप लगाएं वो प्रूफ आपका वैलिड होना चाहिए, स्टैंडर्ड बुक का होना चाहिए और उसके प्रूफ के साथ आपको किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं करनी है।
परीक्षार्थी द्वारा आपत्ति शुल्क के पेटे अथवा जमा कराई गई राशि का किसी भी स्थिति में रिफंड नहीं होगा, अतः वे आवश्यकता अनुसार देय शुल्क ही जमा कराएं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात कर ली कि मास्टर पेपर के हिसाब से आपको अपने क्वेश्चन पेपर का मिलान कैसे करना है, आपको ऑब्जेक्शन कैसे लगाने हैं और ऑब्जेक्शन लगाते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इन सारी के सारी बिंदुओं की चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से कर चुके हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल के ऊपर यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि पशु परिचर भर्ती परीक्षा या फिर राजस्थान के अंतर्गत आने वाली किसी भी भर्ती परीक्षा की कोई भी अपडेट आप लोगों से चूके ना। तो दोस्तों हम मिलेंगे एक और शानदार सी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद दोस्तों।